डिस्कस करने वाले हैं कि आज की मार्केट में क्या हुआ है। तो आज की मार्केट की बात करने वाले हैं कि आज की मार्केट जी क्यों आई है। आज के मार्केट में हम देखें तो तेजी आई थी। ओवरऑल हम देखें तो तेजी क्यों आई थी तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। और शेयर मार्केट के रिलेटेड हम जो भी न्यूज़ है तो वही भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और 2026 में क्या क्या आने वाला है तो वही भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो में हमारे साथ। तो ये डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो है वो एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए ही है। फिर हम आगे देखने जाए, देखो आज की मार्केट की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि BSE सेंसेक्स की बात करें तो उसके अंदर हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि 545 पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला है। हम देखें तो 545 पॉइंट का आज के दिन इंक्रीज देखने को मिला है। हम देखें तो 64% का इंक्रीज देखने को मिला है। और NSE निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 की, तो उसमें हम देखें तो 109 पॉइंट यानी कि 190 पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला है। 0.74% का इंक्रीज देखने को मिला है आज की बात करें तो। फिर हम बात करें जो सभी इंडेक्स है तो उसकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि हम देखें तो ओवरऑल सब में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। तो वही हम देखेंगे तो देख पा रहे होंगे कि देखो, और निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 की बात करें तो उसके अंदर हम देखें तो पॉइंट तो देख पा रहे होंगे कि 671 पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला है। फिर निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो उसके अंदर अब 570 पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला है। और निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो उसके अंदर 195 पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला है। और हम निफ्टी बैंक की बात करें सो उसके अंदर देख पा रहे होंगे कि 144 पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला है। और निफ्टी फाइनेंस की बात करें तो उसके अंदर 238 पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला है। निफ्टी मेटल की बात करें तो 148 पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला है। और निफ्टी ऑटो की बात करें तो 307 पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला है। निफ्टी IT की बात करें तो 93 पॉइंट का डिक्रीज देखने को मिला है। हम देखें तो निफ्टी IT ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया हुआ है ओवरऑल हम देखें तो। सो देख पा रहे होंगे कि ये जो तेज़ी आई हुई है ये जो देखिए हम इंडेक्स में और मार्केट में ओवरऑल हम सब कुछ देखें तो अच्छी खासी आज तेज़ी देखने को मिली है। तो तेज़ी क्यों देखने को मिली है सो देख पा रहे होंगे आप कि गवर्नमेंट ने जो स्टील पर जो ड्यूटी थी तो वो लगा दी है, यानी कि जो स्टील पर जो ड्यूटी थी तो वो लगा दी है। देख पा रहे होंगे कि द गवर्नमेंट अनाउंस दैट द 11-12% 3-year safeguard duty on the selected steel product to approve the instrument in the driving metal stock release. This measure directly to address the competitive pressure from the low-cost Chinese import aligned with the Indian Make in India industrial policy. So देख पा रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने जो स्टील पर जो ड्यूटी थी तो उसको लगा दिया है, राइट। 11 से 12% कर दिया है, राइट। जो हमारे जो डोमेस्टिक जो हमारे जो प्लेयर है तो उसको फ़ायदा हो उसके लिए ये किया गया है। क्योंकि चाइना का तो आपको पता ही है कि चाइना की जो प्रोडक्ट आती है वो चीप आती है, तो उसकी वजह से चाइना इम्पोर्ट ज़्यादा कर पाता है उसकी वजह से, क्योंकि चाइना की प्रोडक्ट है वो चीप आती है, राइट। वो सस्ते दाम में बेचता है। तो सीधी सी बात है हमारे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर है तो उनको नुकसान ही होगा। तो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगा दी है। तो ड्यूटी लगाने से क्या होगा कि चाइना की प्रोडक्ट है वो महंगी हो जाएगी, तो इंपोर्ट कम हो जाएंगे, तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट को अच्छा खासा फ़ायदा होगा। फिर हम आगे देखने जाए तो देखो ये भी मेन रीज़न था कि मार्केट में अच्छा खासा उछाल आया। और हम देखने जाए दूसरे रीज़न की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई इंडिया ने इकोनॉमिक माइलस्टोन हासिल कर लिया है कि हमने जापान को क्रॉस कर लिया है और हम 4th लार्जेस्ट राइट इकोनॉमी बन गए विद GDP राइट $4.18 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन गए हैं। देखने जाए तो कि हमने जापान को क्रॉस कर दिया है। सो उसकी वजह से अच्छी खासी इंक्रीज देखने को मिला है। और हम बात करें तो देखो 29 दिसंबर को RBI ने जो रिपोर्ट रिलीज़ किया हुआ है, राइट। 19 दिसंबर की बात करें तो 19 दिसंबर को RBI ने रिपोर्ट रिलीज़ किया था, जो देख पा रहे होंगे कि द ट्रेंड एंड द प्रोग्रेस ऑफ द बैंकिंग इन इंडिया, राइट।
तो हम बात करें तो ये रिपोर्ट में आया था कि जो इंडिया के जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स है जीएनपी की बात करें तो वो फॉल हुए हैं, तो उनके अंदर अच्छा खासा डिक्रीज देखने को मिला है। देख पा रहे होंगे कि मल्टी डिकेड लो 2.1% का डिक्रीज देखने को मिला है, राइट। इंडिया के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें तो उसके अंदर अच्छा खासा डिक्रीज देखने को मिला है। तो ये जो है वो सितंबर 30 तक की बात कर रहे हैं। फिर देखो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें तो वो देख पा रहे कि वो 0.5% है। देख पा रहे कि जब 0.5% रहे हैं, सो ये अच्छी बात है इंडिया की बैंकिंग सेक्टर के लिए भी। तो देख पा रहे होंगे कि बैंकिंग सेक्टर में हम देखें तो अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। फिर आगे हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि दिस अचीवमेंट रिफ्लेक्ट द सक्सेस पॉलिसी अक्रॉस द पब्लिक बैंक। तो पब्लिक बैंक की बात करें 2.6% का ग्रोस एनपीए है, राइट। फिर प्राइवेट बैंक की बात करें तो 1.8% का एनपीए है, राइट। ग्रोस एनपीए 1.8% का है प्राइवेट बैंक की बात करें। और फॉरेन बैंक एंड विथ द टोटल ग्रोस नेट एनपीए डिक्लाइन टू 4.32 लाख करोड़। तो देख पा रहे कि ओवरऑल हम देखें तो जो ग्रोस ग्रोस एनपीए है तो वो डिक्लाइन हुआ है। हम देखें तो 4.32 लाख करोड़ रुपीस तक डिक्लाइन हुआ है। तो ओवरऑल हमारे बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो हमारे बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। देखो जिसको पता नहीं है कि भी ग्रोस एनपीए क्या होता है, तो भाई जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, राइट। हाँ, तो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है कि बैंक ने अगर किसी को लोन दिया, सपोज किसी को भी लोन दिया, तो अगर बैंक वो लोन है वो रिकवर ना कर पाए, हाँ तो उसको किस में डाला जाएगा, तो उसको इसमें डाला जाएगा ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो उसको भी कहा भी जाएगा कि उसको भी कहा जाएगा कि ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाएगा उसको। ओवरऑल हम देखें तो कि बैंक ने अगर किसी को लोन दी और बैंक रिकवर ना कर पाए तो उसको कहा जाएगा ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, राइट। तो उसको इसके अंदर डाला जाएगा। अगर कोई भी बैंक के उसका रेशियो लो है, यानी कि ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो वो लो है, तो अच्छी बात है कि बैंक है वो ज़्यादा लोन रिकवर कर रही है, राइट। तो ये अच्छी बात है। अगर ये ज़्यादा है ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो आपको पता लग जाएगा कि कोई भी बैंक है वो लोन ज़्यादा रिकवर कर नहीं पा रही है। अब सीधी सी बात है कि बैंक का काम क्या है, बैंक का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है, लोन से ही आता है। जो लोग हैं जो लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट देते हैं, तो उससे ही बैंक को फ़ायदा होता है। ओवरऑल हम देखें तो, और सेविंग्स अकाउंट से भी फ़ायदा होता है, बट ओवरऑल हम देखें तो इससे भी फ़ायदा होता है। ओवरऑल हम देखें तो फिर हम आगे देखने जाए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अच्छी खासी सेलिंग की हुई है, राइट। देख पाएंगे कि 3,844 करोड़ रुपीस की सेलिंग की हुई है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें और डीआईएस की बात करें तो उन्हें अच्छा खासी बाइंग की हुई है। देख पा रहे होंगे कि 6,159 करोड़ रुपीस की बाइंग की हुई है। बात करें तो ये जो डेटा है वो 31 दिसंबर का है। देख पा रहे होंगे कि 30 दिसंबर का है ये जो डेटा है वो। फिर हम देखने जाए सो देखो आने वाले सालों में 2026 की बात करें तो 2026 में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आने वाली है, राइट। तो देख पाएंगे अर्निंग्स रिजल्ट से तो वो आने वाले हैं, राइट। क्वार्टर 3 की जो अर्निंग्स रिजल्ट है 2026 में तो वो आएंगे जनवरी में। तो उससे हमको पता चलेगा कि भाई मार्केट में जो कंपनियां हैं तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, राइट। तो 2026 में आने वाले जनवरी 2026 से, राइट, क्वार्टर थ्री जो रिजल्ट है कंपनीज के तो आने शुरू हो जाएंगे। फिर हम ऑटो सेल्स की बात करें कि ऑटो सेल्स का जो डेटा है दिसंबर का तो वो 2026 में आएगा, जनवरी 2026 में आ जाएगा। जो ऑटो सेल्स का जो डेटा है दिसंबर 2025 का तो वो आ जाएगा। फिर हम बजट की बात करें तो देखो बजट भी आने वाला है 2026 में कि गवर्नमेंट है वो बजट में क्या क्या प्रावधान रखेगी, तो वही भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि गवर्नमेंट कितना कैपेक्स करेगी, राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करेगी ओवरऑल, तो वही भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि 2026 में ये सब भी आने वाला है 2026 में। फिर देखो ग्लोबल सेंट्रल बैंक की बात करें तो जो यूएस फेडरल बैंक है तो 2026 में रेट कट करेगी कि नहीं करेगी, और जो आरबीआई है वो भी 2026 में रेट कट करेगी कि नहीं करेगी, तो वही भी आने वाला है जनवरी में बात करें तो। और जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है वो ये कि भाई इंडिया और यूएस का जो ट्रेड, राइट, जो ट्रेड डील है वो होगी कि नहीं इंडिया और यूएस की, तो वह
वह भी अब पता चल जाएगा 2026 में, क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है तो वो तो बेच ही जा रहे हैं ओवरऑल हम देखें तो वो भी पता चल जाएगा कि भाई इंडिया और यूएस की ट्रेड डील होगी कि नहीं। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।